सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और शाम की इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर कार्य में सहायता मदद अगुवाई किया है, तो प्रियो क्यों ना हम लोग प्रभु को धन्यवादित करेंगे। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु को हर बातों में प्रभु को धन्यवाद करना सीखिए। अगर प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को हर बातों में धन्यवाद करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आप पे प्रसन्न होता है। आप जो कहते हैं आपके कार्य को, आपकी बातों को सुनता है। तो प्रियो आप हर बातों में प्रभु को धन्यवादित करिए। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के कुछ वचन से सीखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम लोग के जीवन को अपने तरीके से चलाए, अपने अनुसार चला सके। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के चरणों में चलते हैं और कुछ उसके वचन से पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 14 पद। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें पौलुस सिखा रहा है, जो प्रभु का दास सिखा रहा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रियो जो पौलुस बता रहा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रियो वह इनाम, उस इनाम के लिए वो दौड़ा चला जाता है। जो प्रभु का दास दौड़ा चला जाता है कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु ने बुलाया है। जो प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने वो चुना है और अपने पास ले आया है ताकि आपको इनाम दे सके। आपका वो जीवन में जो आप सुख पाना चाहते हैं, वो जीवन पाना चाहते। प्रियो हम लोग इस शरीर के लिए तो बहुत ही कुछ करते हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं, लेकिन प्रभु के अगर कार्य को आप पूरा करते हैं, उसकी ओर निगाहें लगाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आप पे निगाहें करेगा। प्रियो अगर आप उसके कार्य को पूरा करेंगे तो प्रभु आपको इनाम देगा जो कभी मुरझा नहीं सकता, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो प्रियो आप जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है अपने कार्य करने के लिए, तो प्रियो आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पे ध्यान करिए, प्रभु की ओर अपने निगाहें को लगाइए, उसकी ओर निशाने लगाइए। अगर उसकी ओर आप निशाने को लगाते हैं तो सीधा आप प्रभु की ओर हैं और प्रभु आपको जीवन देगा, आपको आत्मा से भरेगा, आपको अनंत जीवन देगा। क्योंकि प्रियो जो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जो मेरे वचन में रहता है मैं उसकी ओर रहता हूँ और वो कभी जो कुछ भी मांगेगा उसको पूरा होगा। तो प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसकी हमेशा उन निगाहें में रहें, आप उसकी हमेशा अगर आप उसकी निगाहें में रहते हैं, आप उसके सामने रहते हैं, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको संभालता है, आपको देखता रहता है, आपको निहारता रहता है और हर एक बीमारी से, दुख परेशानी से वो खत्म करता है। तो प्रियो आप उस संसार की वस्तु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की उस इनाम पाने के लिए, उस स्वर्ग में स्थान पाने के लिए उसकी ओर, प्रभु की ओर निगाहें लगाइए, उसकी ओर दौड़िए। अगर प्रभु के कार्य के लिए, उस इनाम के लिए दौड़ेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको अनंत जीवन देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। प्रियो तो अगर आप जीवन में वो आनंद चाहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो आप उसके कार्यों के ऊपर मन को लगाइए, आप उसकी ओर निगाहें लगाएं, वो निशाने की ओर दौड़ें, क्योंकि हमारा सीधा सिर्फ यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह की ओर आप निशाना लगाते हैं तो आपको शरीर में पहुंचाएगा। क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रियो हमारा जो यीशु मसीह है, अगर उसके लिए आप दौड़ते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो यीशु मसीह आपको इनाम देगा, आपको स्वर्ग में स्थान देगा, आपको दाहिनी तरफ बैठाएगा। तो प्रियो अगर आप वो प्रभु के सिंहासन पे प्रभु का पुत्र बनना चाहते तो उसकी निगाहें उसकी ओर करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से विनती करिए कि प्रभु हम लोग को सीधा मार्ग दिखा। क्योंकि प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है और चाहता है कि आप सत्य के अनुसार चलिए, आपका जीवन नाश ना हो सके, आप उस गलत रास्ते के अनुसार ना चल सके। क्योंकि प्रियो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन को बचाने के लिए आए। तो प्रियो आप सभी लोग
आइए हम लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार जो प्रभु ने हमें सिखाया है, हम लोग प्रभु की ओर निगाहें लगाएं और प्रभु की ओर निशाने लगाएं, ताकि हम लोग को प्रभु वो इनाम दे। हम लोग को अगर सेवा को कार्य करें, प्रभु हम लोग को अपना दास बनाया है, तो प्रियो अगर हम उसके कार्य को पूरा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो इनाम देगा, आपको जीवन में आनंद देगा। तो प्रियो आप उस इनाम के लिए खोजिए जो प्रभु देना चाहता है। उसके खोज में रहेंगे तो प्रभु आपको कभी वो लज्जित नहीं होने देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा। तो इसलिए प्रियो आप सभी लोग परमेश्वर पे भरोसा करिए। अगर आप जीवन में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो प्रभु के इस वचन को सुने और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम लोग के जीवन को बचाए। तो प्रियो आइए हम प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन को बचाए। धन्यवाद और राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा। हर कार्य में हम जैसे प्रार्थना किए प्रभु उसी प्रकार तूने हमें संभाल बचा के रखा खुदा। हम आपको धन्यवादित करते हैं पिता। प्रभु जी मेरे जीवन से जो गलतियां अपराध पाप हुए प्रभु जी, जाने अनजाने में प्रभु जी वो गुनाह हो प्रभु, तो हमारे पाप वो गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बनाए। क्योंकि प्रभु हम पापी मनुष्य, शैतान वो हमें गिराने पर लगा रहता है, लेकिन खुदा हम चाहते हमारे पाप वो गुनाहों को प्रभु जी वो क्षमा कर प्रभु जी, ताकि हम तेरी ओर निगाहें लगा सके प्रभु जी, हम तेरी ओर निशाने लगा सके प्रभु जी, और तेरे कार्य को पूरा करने पाए खुदा, और शैतान हेर न करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन को आपके हाथों में दे प्रभु जी। हम चाहते हर एक के जीवन में जो लोग प्रभु तेरे वचन को सुने प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करे प्रभु वो वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए। हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी, और शैतान उस वचन को चुराने न पाए पिता, क्योंकि शैतान जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु तू हमें वो अनंत जीवन देने के लिए आया। तूने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा शांति होने पाए ओ प्रभु, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। तेरे अलावा इस धरती पे कोई नहीं खुदा कि हमें शांति मुक्ति दे सके, और तू हमारा सामर्थ्य हुआ जीसस है। तू कहता है प्रभु कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किसकी जरूरत खुदा। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ तेरी आग होने पाए ओ खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर खुदा। जो लोग प्रभु इस समय बहुत ही बीमारी की हालत में प्रभु, जो शैतान के शक्तियां कार्य करे प्रभु जी, जो शैतान प्रभु जी वो अपने प्रभु जी वो कब्जे में करना चाहता है प्रभु जी, वो दुष्टात्मा प्रभु जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन हम चाहते हर एक को बीमारियां वो दुष्टात्मा के शक्तियां वो शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। इसी वक्त प्रभु तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहते हैं खुदा। हर एक को प्रभु जी जो लोग तुझसे विनती प्रार्थना करें, हर एक को उसी वक्त प्रभु जी वो विश्वास के द्वारा चंगाई दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा कि अगर तुझे राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पत्थर से कह तो पत्थर यहाँ से टल जाएगा। प्रभु मेरा आशा भरोसा और विश्वास सिर्फ तो है, और हम चाहते प्रभु तू हमारे प्रार्थना को सुन और उत्तर देता है प्रभु। हम चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई होने पाए। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवती कर खुदा, जिसके जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु जी ओ प्रभु लोग गरीबी के हालत में पिता, हम चाहते हर एक की सहायता मत अगुवाई कर, क्योंकि खुदा तू हमारा तरस खाने वाला खुदा है, तू अनुग्रहकारी दयालु पिता है। हम चाहते हर एक के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, ताकि हर एक लोग तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को आपके हाथों में दे, जीवन को आपके हाथों में दे खुदा। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में पिता, चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद बेनती प्रार्थना करने वाले हो सके खुदा। जितने लोग भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारा बुद्धि देने वाला पिता है, तू हमारा सामर्थ देने वाला खुदा है। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है कि अगर तू मुंह को खोलते मैं मुंह को भर दूंगा। हम चाहते प्रभु जी अपने सामर्थ के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर दे प्रभु, वो अपने आग दे खुदा, ताकि हर एक का जीवन प्रभु वो बचने पाए खुदा। हर एक के जीवन को आपके हाथों में दे, अपने जीवन को सड़प्या आत्मा को लहू के बाढ़ जी पाते हैं। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में हर एक के जन को अपने जीवन को सड़प्या आत्मा को लहू के बाढ़ जी पाते हैं। आज के इस धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु